मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति से जुड़े हिंदू संगठनों ने मुजफ्फरनगर शहर की भारतीय कॉलोनी में मुस्लिम समाज के युवक के द्वारा खरीदे गए मकान पर हिंदू समाज के लोगों के हंगामा करने के बाद विद्युत विभाग द्वारा आनन फानन में नियमों को ताक पर रखकर मकान पर लगाए गए विद्युत मीटर के विरोध में आज विद्युत विभाग के सबसे बड़े अधिकारी चीफ पवन गोयल का घेराव किया। अभी कुछ दिन पूर्व भारतीय कॉलोनी में एक मकान में शुक्रवार के दिन भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा नमाज पढ़ी गई थी, जिससे हिंदू बाहुल्य भारतीय कॉलोनी के लोगों को ज्ञात हुआ कि यह मकान मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा लिया गया है और उस मकान में एक मुस्लिम संगठन अवाम ए हिंद का ऑफिस भी चल रहा है। हिंदू समाज के लोगों के द्वारा काफी हंगामा करने के बाद इस नमाज को लेकर हंगामे के तुरंत बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मकान मालिक से मिलीभगत करके तुरंत मीटर लगा दिया, जिससे हिंदू समाज के लोगों में और अधिक आक्रोश फैल गया। आज हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार साधु के नेतृत्व में हिंदू संघर्ष समिति से जुड़े अनेक हिंदू एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने विद्युत विभाग के सबसे बड़े अधिकारी चीफ पवन गोयल का घेराव किया। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार ने चीफ पवन गोयल से स्पष्ट शब्दों में कहा कि सबको मालूम है कि मुजफ्फरनगर शहर का पिछला इतिहास क्या रहा है। यह जनपद बहुत ही अधिक सेंसिटिव है। उसके बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों ने मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत मीटर लगवाने का यह कार्य आनन फानन में किया है, जिससे हिंदू समाज में अधिक आक्रोश है। यदि किसी भी प्रकार की घटना इस गंभीर मुद्दे को लेकर होती है तो विद्युत विभाग के अधिकारी सीधे सीधे जिम्मेदार होंगे। हिंदू संघर्ष समिति ने विद्युत विभाग के एक्शन एसडीओ एवं जेई को तुरंत निलंबित करने की मांग की है। 2 दिन का समय चीफ ने लिया है इस पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करने के लिए। यदि 2 दिन में कोई ठोस कार्रवाई निलंबन की चीफ साहब के द्वारा नहीं की जाती है तो हिंदू संघर्ष समिति आर या पार की लड़ाई करेगी। इस अवसर पर हिंदू संघर्ष समिति से जुड़े हिंदू संगठन एवं सामाजिक संगठनों के काफी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें अरुण प्रताप सिंह, संजय मिश्रा, ललित महेश्वरी, मनोज पाटिल, मुकेश त्यागी, पवन मित्तल, राजीव धीमान, संजय वाल्मीकि, अंजेश गुर्जर, लोकेंद्र कुमार, पवन पंचाल, शैलेंद्र शर्मा, अमित गोयल, रवि शर्मा, शिव वाल्मीकि, रमन शर्मा, दिनेश आर्य, चंद शर्मा, बाबू शर्मा, अंकुर जैन, अंबुश टॉर्जन, अश्विनी सिंगल, मोहित आदि लोग उपस्थित रहे। हंगामा आज विद्युत विभाग के ऑफिस का आए थे आप लोग। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे जनपद के एक भूमाफिया जो अराजक तत्व की भूमिका में है, उसने हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं के एक मकान को बैंक के थ्रू खरीदा और बिजली विभाग में सांठ-गांठ करते हुए वहां पर चोरी से कनेक्शन चालू करा दिया। अवाम हिंद नाम के संगठन का कार्यालय खोल दिया गया। कॉमर्शियल जगह को घरेलू कनेक्शन दिया गया 2 किलोवाट का। मकान में 20-25 कमरे हैं और उसमें लिफ्ट भी संचालित होती है। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो बिजली विभाग ने इन अराजक तत्वों को बढ़ावा देने का कार्य किया है और 3-4 महीने अंधाधुंध तरीके से आम जनता की जेब से टैक्स जाने वाले उस बिजली के घर में जो डाका डालने का कार्य किया है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉलोनी में, समाज में, जनपद में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे भूमाफिया अराजक तत्व के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारा ये मानना है जो ये बिजली का बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है, इसमें कम से कम 10 से 15 लाख रुपए उस पर पेनल्टी लगाई जाए और जो जेई हैं, एसडीओ हैं, एक्शन हैं, जिनके परमिशन से कनेक्शन फर्जीवाड़े से दिया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप लाइन मैन पर एफआईआर करके चुप नहीं बैठने वाले हैं। आपने लाइन मैन को बलि का बकरा बनाया गया है। बड़े अधिकारी मलाई मार रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई से अपनी जेब भरने का कार्य कर रहे हैं। इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो इस तरह का सांप्रदायिक माहौल ख़राब करना जनपद में चाहते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये प्री प्लान सुनियोजित घटना का हिस्सा है। हिंदू बाहुल्य में आकर एक भूमाफिया अराजक तत्व द्वारा मकान लेना और वहाँ पर एक संगठन का संचालन करना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा करता है। हम जनपद के जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग का भी बू आ रही है। वार्ता के बाद क्या निर्णय लेंगे? अभी हमारे जो यहाँ बिजली विभाग के चीफ हैं पवन गोयल जी, उनसे वार्ता हुई है, सभी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने उसको स्वीकार किया है। कहीं ना कहीं गलतियाँ बिजली विभाग के द्वारा की गई हैं। उन्होंने कल शाम तक का हमें समय दिया है। अगर कल शाम तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है
तो परसों पुनः सब हिंदू समाज सभी संगठनों के साथ आकर और यहाँ पर घेराव प्रदर्शन करने का कार्य करेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी बिजली विभाग के चीफ पवन गोयल जी की होगी। चीफ साहब, अभी आपके ऑफिस पे हंगामा हुआ है, कार्रवाई की मांग की गई है, विद्युत विभाग की कई गलतियां बताई गई है, क्या था पूरा मामला? एक कोई आदमी है, उसने जो है भरतिया कॉलोनी में कोई मकान लिया है और उसमें जो भरतिया कॉलोनी में जो मकान लिया है उसमें वो पिछले 2 महीने से बिजली चला रहा था। तो जो बिजली चला रहा था तो उसका कनेक्शन को लेकर के और बिजली चोरी के मामले को लेकर के लोगों ने बताया। उसके लिए बिजली चोरी की एक FIR कराई भी गई है। उसमें जिन लोगों ने लापरवाही बरती है या जिन्होंने उसमें किसी प्रकार का उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट अगर है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो देखते हैं, उसकी जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद जो है वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि 20-25 कमरे हैं, किसी पार्टी का दफ्तर भी चल रहा था वहाँ पे और लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर भी प्राइवेट दे दिया क्या वहाँ पे कनेक्शन? कनेक्शन तो दिया ही जाता, लेकिन यह है कि कनेक्शन वो जैसे मान लीजिए अगर पार्टी का बैनर लगा हुआ है तो कमर्शियल में दिया जाना चाहिए था, तो पता चला है वो घरेलू में है। जैसे लिफ्ट लगी हुई है या जैसे 20 कमरे हैं तो उसके हिसाब से लोड एसेस करके लोड रिलीज़ किया जाता है। तो अगर उसमें कोई AC वगैरह नहीं है तो उस हिसाब से देख करके लोड की जांच करने के लिए बताया गया है कि आप जांच करिए कि भाई कितना लोड है उसमें। तो वो मैंने अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोला है कि वो उसकी पूरी जांच करा ले प्रॉपर, और जांच करा करके उस पर जो भी है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें FIR जो है किस पे FIR हुई? अभी फ़िलहाल बिजली चोरी की FIR हुई है और संविदा कर्मी जिसको मीटर जब कनेक्शन 24 जुलाई को पता चला रिलीज़ किया गया था, बट मीटर नहीं लगाया था संविदा कर्मी ने, तो संविदा कर्मी के खिलाफ उसके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का WhatsApp ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने WhatsApp पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।